अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरमा पी चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक इरमा पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरमा पी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो करते हैं ये वीडियो शुरू। सुबह सुबह है 9:45 हो गए, तो मैं उठी हूँ। उठ के थोड़ा खलारा वगैरह उठाया क्योंकि ईमान चली गई है जॉब पे, तो मुझे भी जाना है अभी। तो मैंने हांडी जो है वो पका ली है ताकि आना है जिस टाइम उस टाइम डिनर का टाइम होगा। तो आटा गूंद के रख के जाना है ताकि आके जस्ट फटाफट रोटी बना लूँगी, क्योंकि अगर ईमान घर हो तो फिर तो वो गूंद लेती है, लेकिन अब उसने और मैंने दोनों ने सेम टाइम पे ही फिनिश करना है। तो फिर इसलिए ये है कि अब वो भी थकी टुटी आएगी तो अभी सारा काम करके रख जाऊँगी। सैलड भी कट लिया, आटा भी, ये बर्तन जो धुले हुए रखे हैं इनको उठाती हूँ, उठा के शेल्फ पे रखती हूँ, साथ साथ में अपनी फैमिली से बातें भी करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिर उसके बाद फिर सारा कुछ करके फिर रेडी रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह निकल जाऊँगी। तो ये बर्तन, ये प्लेट ना मैं रख लेती हूँ आटा गूंद के ऊपर देने के लिए। तो फिर इस तरह ये है कि एक तो काम खत्म हो जाएगा और दूसरा मुझे टेंशन नहीं होगा कि घर जाके आटा नहीं गूंदा फिर उसको टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा डिनर से लेट होगा जिस वक्त मैंने आना है। तो फिर ये होगा कि चलो बच्चों को टाइम से तो थोड़ा लेट ही हो जाएगा, लेकिन चलो ये होगा कि फटाफट से खाना जो है वो मैंने दे दिया। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ये काम पहले सारे खत्म करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो सबसे पहले आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंद के रखा हो ना तो काम इजी हो जाता है। तो बस गूंद के रख जाऊंगी और फिर उसके बाद कि अभी गूंद के थोड़ी देर इधर रखूंगी, फिर इसकी कनी थोड़ी सी वो हो जाएगी तो फिर इसको प्रॉपर से करके तो आके तो फटाफट से रोटी बन जाएगी मेरी। गूंदने में तो मशीन में भी गूंद सकती हूँ, अगर कभी बहुत ऐसे हो जाए कि सुबह भी टाइम ना हो और ईमान भी घर ना हो तो फिर आके मशीन में गूंद लेती है। लेकिन वो फिर एंड का होता है कि अगर मैं लेजी बन जाऊँ, सुबह को इतना टाइम नहीं है कि अब मुझे जाना है फटाफट से, बस जो ऊपर के काम है वो कर जाऊँ, तो फिर मैं छोड़ जाती हूँ क्योंकि चलो अब आके ही करूँगी। मैं रिंग हमेशा अपने इस तरह टर्न कर लेती हूँ अपने अंदर वाले हाथ की तरफ और आटा गूंद लेती हूँ। क्योंकि अगर आप उतार के रखते हो ना तो फिर आपको वापस पहनने का टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा जी, तो आटा जो है वो मैंने इस तरह गूंद लिया। तो अभी इसको थोड़ी देर बाद रखती हूँ, फिर इसको अच्छे तरीके से मुक्की भी दे दूँगी। तो बर्तन धोती हूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने सुबह वाले व्लॉग में भी आपको दिखाई थी। तो अभी आपको ना मैं उसका साइजिंग कर रही थी तो आपको अभी दिखाती हूँ।
मैं ना डर गई थी कि शायद छोटा ना हो, मैंने सोचा शायद आपको क्लियर रात को नजर ना आया था। ये देखें, ये इस तरह की शेप है इसकी, ये देखें, ये तो चलो हो गया, ये पैंट के तरीके पे भी होगा। और ये ना मैं साइजिंग कर रही थी कि ये क्या सेम साइज है या छोटा बड़ा है, तो ये इससे माशाल्लाह बड़ा है। ये जो मैं लेके आई हूँ ना, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो बस ठीक है, क्योंकि इसमें 2 किलो चीज इजी से पक जाती थी और इसमें भी अब इंशाल्लाह पक ही जाया करेगी। तो अब मैं इनको रखने लगी थी कि इनको रख दूं धो के, तो फिर इनको इनकी जगह पे रख दूं और इनको भी कहीं पे नीचे रख दिया जाए ताकि, तो अब चलें ठीक है, इसमें तकरीबन 2 से 2.5 किलो चीज़ इसमें भी पक जाएगी। तो ये हो गया और इसको भी डब्बे में से निकाल देती हूँ। तो ये क्या है, ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ये कहीं यहाँ पे। अच्छा चलें, ये पुराने में देखूंगी कि इसका क्या चक्कर है। तो ये हो गया, हाँ, तो इसको भी इसकी जगह पे रखते हैं क्योंकि ये ईमान ने जो पहले वाला था वो टूट गया था, वो टूट गया था। ये देखें वो पड़ा हुआ है, वो ना अच्छी तरह से होता नहीं था, तो इसलिए मैंने ना नीचे के कभी कभी ये चीज़ टूट जाती है तो फिर वो बंदा यूज़ कर लेता है। तो नया वाला वहाँ पे उसकी जगह पे रख दिया और अब इसको इन्होंने तो लिखा हुआ आप इसमें चटनी भी बना सकते हैं। चलो देखते हैं, मैं तो लहसुन के लिए यूज़ करती हूँ। बॉक्स को तोड़ देते हैं ताकि रिसाइकलिंग में चला जाए। रिसाइकलिंग इधर रखती हूँ, फिर मैं सारी इकट्ठी करके तो बाहर भेज देती होती हूँ। बच्चों के बैग्स रेडी किए हैं, स्विमिंग के लिए जाना है हसनैन ने, रबाब ने और ऐना ने, तो इनके ये रेडी किए हैं। फिर ये चले जाएंगे आमद के साथ। एक टावल रखा बीच में स्विमिंग के, इनके रखे हैं कॉस्ट्यूम स्विमिंग के, तो फिर ये स्विमिंग के लिए चल जाएंगे। रबाब का किया, हसनैन का किया, ऐना ने अपना खुद ही कर लिया हुआ। तो ये सारी चीज़ें रेडी की हैं क्योंकि हम दूसरों की तरह नहीं है बाजी कैमरा उठाया इस पैली से उस पैली पे, इधर से उधर, उधर से इधर। वुमेन्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, काम पे जाना, हर चीज़ करना, जॉब से आना, घर को देखना। मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो घर की होती है कि आपका घर, बच्चे, हर चीज़ हो, घर साफ़ हो, कुकिंग हुई हो। ये नहीं मुँह उठा के जी हम उन औरतों की तरह तो नहीं है, खाने के लिए इधर चले जाओ तो उधर चले जाओ। आप गए हुए हो तो फिर वो एक डिफरेंट बात है कि चलो जी अब इधर आए हैं तो चलो बैठे हैं तो चलो खा लो। तो पर हर रोज़ तो ये काम नहीं होते ना, घर में पक के ही पूरी पड़ती है। तो बाकी रही बात लोगों को सबक सिखाना, वो इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। वो आप ये ना समझे कि हम पीछे हट गए हैं, पीछे हटने वालों में से तो हम हैं ही नहीं। वो तो आप बात दिल से निकाल ही दें। जब मुकाबला किया तो खुल के किया, तो डट के करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब मैं धो लेती हूँ बर्तन जो पड़े हुए हैं, इनको अच्छे धो के तो फिर बाकी के काम करूँ फटाफट से। काम करके तो फिर रेडी होना भी है क्योंकि अभी क्लीनिंग भी करनी है, तो सफाई सफाई करके फिर निकलेंगी। गर्मी आज है लेकिन धूप नहीं है, धूप नहीं है, क्लाउडी है, लेकिन गर्मी फील हो रही है अंदर कि है, पंखे के बगैर नहीं बैठा जाएगा। लेकिन चलो अल्लाह करे तो इसी तरह रहे, बाकी अल्लाह बेहतर करे। जो भी हो अच्छे के लिए हो, अच्छे के लिए ही हो, बस किसी का बुरा ना हो। चलेंगे वीडियो का एंड में करती हूँ यहीं पे, आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आपका वक्त मेरे साथ होगा।
कि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। बर्तन मेरे तकरीबन धुल गए हैं। अगर जिंदगी ने वफा की तो इरम आपकी आपसे आके फिर इंशाल्लाह मिलेगी। बस अपनी दुआओं में याद रखें और इस तरह के मुनाफिक लोगों से ना अपनी जान छुड़ाएं, क्योंकि ये लोग लगे हुए हैं सिर्फ, इनको एक ही काम है कि हम ये करेंगे तो हमारे इतने व्यूज आ जाएंगे, हम ये करेंगे तो हमारे इतने व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का कोई काम ही नहीं है। इसलिए लेती हूँ आपसे इजाजत और इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की फिर हम आपकी आपसे फिर आके एक दफा मिलेगी। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।